नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास इसीलिए है क्योंकि जब भी मैं बच्चों की बात करती हूँ तो मुझे वो खास ही लगते हैं, क्योंकि बच्चे होते ही इतने खास हैं। मगर हमारी प्रॉब्लम, आज हम प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन किस चीज़ का? कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, उनके लिए क्या हम कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स छोटे छोटे टिप्स के साथ, थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, उनको साथ हेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है, उनको पढ़ाई में वो दिल लगा के पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम बात करते हैं कि बच्चों का फोकस पढ़ाई में क्यों नहीं हो पाता है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, क्या हमें सुधारने की ज़रूरत है, बच्चों को कैसे हम फोकस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है, जो बच्चों के पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है कि स्कूल से आने के बाद शाम को उस टाइम पे बच्चे ने खेलना भी है, पढ़ना भी है, होमवर्क भी है, टीवी भी है, फैमिली भी है, सब कुछ करना होता है वो 2-3-4 घंटे में। तो 3-4 घंटे को हम कैसे मैनेज करेंगे, आज हम उस पर बात कर लेते हैं। जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है, बच्चे का मन क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं फोकस हो पाता है? सबसे पहले तो हम वास्तु की दृष्टि से बात करते हैं कि वास्तु की दृष्टि से कौन सी जोन में बच्चों के लिए बैठ के पढ़ना चाहिए। बच्चों के जो जोन है पढ़ने की, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जी हाँ, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जोन आती है, डायरेक्शन आती है, जिसे हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं। वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उत्तम मानी गई है। इसके अलावा जोन है ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, और तो बच्चों का फोकस बन जाता है। और फोकस क्यों नहीं बन पाता, अब आप देखिए कि बच्चे जब भी पढ़ने बैठें, ये वाले बहुत ही मेजर फैक्टर्स हैं जो बहुत सारे घरों में देखे गए हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ देखे गए हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, इसलिए उनका फोकस नहीं बन पाता है। बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे के आसपास का माहौल, यानी कि बच्चा जहाँ पढ़ता है उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उनके टॉयज़, उनके गेम्स, उनकी और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके आसपास, जो जिसकी वजह से उनका फोकस नहीं बन पाता। सपोज उनके फॉर एग्जांपल उनके बहुत सारे टॉयज़ उनके सामने पड़े हैं, या बहुत सारे गेम्स पढ़े कि उन्हें लग रहा है कि बस ये हो और मेरा ध्यान उनका बार बार वो उसको देखते हैं, तो इसीलिए भी नहीं पढ़ पाते। कमरे में टीवी होना, या जब वो पढ़ रहे हैं तो घर का कोई और मेंबर टीवी चला के बैठा हो और वो बार बार उनके कानों में वो आवाज़ें आ रही हों कि बाहर टीवी चल रहा है या दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, तो उसका ध्यान बार बार वहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा बच्चे को आधी नींद से, उनकी नींद ना पूरी होना, अगर वो आधी नींद में है या मतलब वो इरिटेट है और उनको आपने बिठा दिया पढ़ने के लिए, उनका बिल्कुल मन नहीं है और आप उन्हें कह रहे हैं कि अब आप पढ़िए, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनका फोकस नहीं बन पाएगा, उनका मन ही नहीं लगेगा। इसके अलावा बच्चे की पुअर हेल्थ, यानी कि बच्चा फिजिकली वीक है, उसका मन ही नहीं है अभी बैठने का, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, और आप उसको कह रहे हैं कि आप बैठ के पढ़ो, ये काम करो, तो भी वो नहीं पढ़ पाएगा, उसका फोकस नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, बच्चे की लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हमारे इंडिया में बच्चे की एक्सरसाइज, हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है कि जितने पढ़ाई ज़रूरी है, जितना खाना पीना ज़रूरी है, उतना एक्सरसाइज मेडिटेशन भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम तभी अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हमें कोई भी, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें चैलेंज आता है, हमें राइटिंग का चैलेंज आता है, हमें रीडिंग का चैलेंज आता है। तो बच्चे कई बार रीड नहीं कर पाते हैं, किसी सब्जेक्ट को ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं, तो उनको डांट खानी पड़ती है। उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको डांट खानी पड़ती है। या ये सारी चीज़ों के साथ उनका कंपैरिजन उनके किसी फ्रेंड से किया जाता है, क्लासमेट से किया जाता है कि आप देखो, उसको भी तो ये यही पढ़ाया जाता है सेम, आप वो इतना अच्छा करता है, आपको नहीं समझ आता, उसको देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, या वो कितना ज़्यादा मन लगा के करते हैं काम को। तो इस तरह के कंपैरिजन जो हैं बच्चे को डीमोटिवेट करने के लिए होते हैं। इस तरह की टॉक्स बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए होती हैं।
कभी भी बच्चों से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी से उनका कंपेयर नहीं करना चाहिए कि आप उससे देखो उसको देखो, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे का मन उदास हो जाता है, बच्चा स्ट्रेस लेने लग जाता है। और यहीं से जब हम कहते हैं ना बच्चे को टेंशन स्ट्रेस जो है वो कहाँ से आता है, वो इसी चीज़ों से आता है। और उसके बाद अगर बच्चा पढ़ रहा है और आप फ़ोन पे, आपका किसी का फ़ोन आ गया या आपने किसी को कर लिया, मदर ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, किसी ने भी फैमिली में अगर वो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और या फ़ोन पे वो सोशल मीडिया पे उस टाइम लगे हुए हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह देख रहे हैं, तो भी बच्चे का मन पढ़ाई से लगेगा, वो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी उसको कि वो भी, उसका भी मन करेगा मैं फटाफट मैं भी मोबाइल चला लूँ। बच्चे की डाइट कैसी हो, बच्चे की डाइट में आप लिक्विड डाइट उन्हें दीजिए, उन्हें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने के लिए दीजिए और बीच बीच में उन्हें पानी मतलब वाटर इनटेक उनका पूरा रखिए ताकि वो हाइड्रेट रहें। नहीं तो आप देखेंगे कि उनका मन जो है बार बार खाने में करेगा, कि उनका जंक खाने का मन कर रहा है तो आप उन्हें जंक दे रहे हैं, उनका जो मन कर रहा है वो दे रहे हैं, या आप उन्हें प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप ये वाला काम कर लोगे तो आपको ये वाला खाना मिलेगा, या आप ये कर लोगे फटाफट तो आपको मोबाइल मिलेगा। तो आप उन्हें रिश्वत दे रहे हैं और उन्हें गलत रास्ते पे चला रहे हैं। तो आप बच्चे के साथ थोड़ी थोड़ी ये जब चीज़ें करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चे को सही जोन में बिठा के पढ़ाइए। बच्चे का आसपास के जो चीज़ें हैं उनको इतना कलरफुल मत बना दीजिए कि वो उसका ध्यान सारे रंगों में चला जाए, गेम्स स्पोर्ट्स में चला जाए, या बच्चे को हर वक्त इतना मत खिला दीजिए कि वो उसको मतलब भारी हो जाए वो और अब उसका मन ही ना करे पढ़ने के लिए। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये इसमें से मैंने आपको कुछ ही फैक्टर्स बताए हैं जो आप अपने बच्चे के साथ डेली कर रहे हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन रेमेडीज़ को, इन पॉइंट्स को, तो आप अपने बच्चे को ठीक से चला सकते हैं। उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी ओवरऑल वेलबींग के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। बच्चे के लिए रूटीन सेट कीजिए कि उसको हफ्ते में 5 दिन उसको एक्सरसाइज आपने करानी है। वो कोई भी हो सकती है, वो आउटडोर गेम, कोई वो स्विमिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, कुछ भी आप उन्हें कराइए और आप उनके साथ खुद ये चीज़ें करिए, खुद पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि बच्चों को ये करने में मज़ा आएगा। नहीं तो बच्चे को लगेगा ये मेरे लिए एक टास्क है कि मुझे ही करना है ये। आप भी बीइंग पेरेंट्स, बीइंग मदर, आपकी भी ड्यूटी है कि आप उस एक्टिविटी में आप उसके साथ पार्टिसिपेट कीजिए और मिलके उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, ताकि बच्चे को लगे नहीं ये हम मेरे लिए नहीं, हमारे सबके लिए है और इसी से हम हेल्दी रह सकते हैं। मेडिटेशन की आदत बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ कि शुरू से ही डालिए, बहुत बचपन से डालिए। ये मत सोचिए कि वो छोटे हैं, 2, 2.5 साल 3 साल से बच्चे की मेडिटेशन की आदत डालिए, ताकि वो बड़ा होने तक वो उस चीज़ के लिए खुद ही इतना सक्षम हो जाए कि उसे मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, वैल्यू पता चले कि क्या होती है। वहीं पर आपको भी पता चलेगा, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स नहीं करते हैं, इसीलिए वो चीज़ बच्चों को भी आप नहीं बता सकते हैं। तो सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वास्तु का ध्यान रखिए, बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखिए, बच्चे की एक्सरसाइज का ध्यान रखिए और बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, मार डांट के नहीं, उनको मारिए पीटिए नहीं, उनको किसी से कंपेयर मत कीजिए। अच्छे पेरेंट्स होने का फर्ज अदा कीजिए, ना कि एक डोमिनेटिंग पेरेंट्स होने का। तो अपने बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते आप, तो अगर पेरेंट्स तो ढंग से बनिए, कम से कम उनको समझिए, उनके साथ वक्त बिताइए और जिस टाइम उनके साथ हों तो उस टाइम आप नो मोबाइल फ़ोन, नो टीवी, नो कोई भी, किसी को भी आप ऐसी बातें घर पे ना करें। कोई भी, सबकी ड्यूटी है ये, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, घर में जितने भी मेंबर हैं उन सब की ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चे घर में पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप्स है, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।